Hello everyone. So we have completed our one lecture from this chapter. Now we are moving to our second lecture. So we are now keep focusing on key points from this chapter. Okay. Now we are starting point 10th. We are already completed our point 9 till 9. Okay. अब इसको इस चीज़ को ज़रा पढ़िएगा। रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए, आर रीडिंग कॉर्नर इज़ अ डेडिकेटेड स्पेस इन क्लासरूम वेयर चिल्ड्रन कैन रीड फ्रीली। देखिए, जो रीडिंग कॉर्नर होता है वो क्या होता है, एक डेडिकेटेड स्पेस होता है क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे फ्री होके पढ़ सकते हैं, है ना। इट क्रिएट्स अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड इनकरेजेस इंडिपेंडेंट रीडिंग हैबिट्स, और किस चीज़ को इनकरेज करता है, इंडिपेंडेंट रीडिंग हैबिट्स को। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड रीडिंग कॉर्नर मे इंक्लूड स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स, पिक्चर बुक्स, चार्ट्स एंड स्टूडेंट क्रिएटेड टेक्स्ट। देखिए, जो एक वेल ऑर्गेनाइज रीडिंग कॉर्नर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं, चार्ट्स होता है, और क्या होता है, स्टूडेंट जो टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, लर्नर्स शुड बी अलाउड टू चूज बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड लेवल्स। देखिए, तो जो लर्नर्स हैं वो क्या क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के और लेवल के हिसाब से बुक्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। द रीडिंग कॉर्नर प्रमोट्स ऑटोनॉमी, क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर रीडिंग। देखिए, तो जो रीडिंग कॉर्नर है वो किसको प्रमोट करता है, ऑटोनॉमी को, क्यूरियोसिटी को और लव फॉर रीडिंग, यानी समझ गए ना। अब आगे देखते हैं। देखिए, 11th पॉइंट क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझ लेते हैं अपन, है ना। चिल्ड्रंस लिटरेचर एज अ रीडिंग रिसोर्स। ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं डिटेल में, ना। चिल्ड्रंस लिटरेचर इंक्लूड्स स्टोरीज, पोएम्स, folk tales एंड पिक्चर बुक्स रिटन स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। देखिए, जो चिल्ड्रन लिटरेचर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टोरीज़ को करता है ना, पोइम्स को करता है ना, फोक टेल्स को करता है, और पिक्चर बुक्स होती हैं जो रिटन की हुई हैं किसके लिए, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। सच लिटरेचर यूजेस सिंपल लैंग्वेज, इंगेजिंग थीम्स एंड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सच लिटरेचर यूजेस सिंपल लैंग्वेज, इंगेजिंग थीम्स एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो इस चीज़ को ये यूज़ करता है ना। देखिए, इसको ज़रा इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको समझो। चिल्ड्रंस लिटरेचर हेल्प्स लर्नर। जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है वो लर्नर को कैसे हेल्प करता है, उस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, डेवलप वोकेबलरी। ये किसको डेवलप करता है, वोकेबलरी को, है ना। ठीक है, हमारा ये पॉइंट हो गया, डेवलप वोकेबलरी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसन। इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसन को इम्प्रूव करता है। बुल्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को बुल्ड करता है। कनेक्ट इमोशनली विथ रीडिंग, और कैसे कनेक्ट करता है, इमोशनली विथ रीडिंग। यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर मेक्स रीडिंग जॉयफुल एंड मीनिंगफुल। देखो, जो चिल्ड्रन की लिटरेचर है वो कैसे क्या करता है, उसको वो बनाता है रीडिंग जॉयफुल और मीनिंगफुल, है ना। चलिए, अब 12th पॉइंट को समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए ज़रा, चिल्ड्रंस मैगजीन्स, ये क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं, है ना। चिल्ड्रंस मैगजीन्स प्रोवाइड शॉर्ट टेक्स्ट। ये चिल्ड्रन मैगजीन क्या प्रोवाइड कराता है, शॉर्ट टेक्स्ट, कलरफुल इल्यूस्ट्रेशंस, है ना, पजल्स एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, है ना। तो देखिए, जो चिल्ड्रंस मैगजीन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, शॉर्ट टेक्स्ट कराता है, कलरफुल इलस्ट्रेशंस कराता है, पजल्स को कराता है, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट को, है ना। अब देखिए ज़रा आगे का देख लेते हैं क्या कह रहा है। दे इनकरेज रेगुलर रीडिंग एंड क्यूरियोसिटी।
तो वो किसको इंकरेज करते हैं? रेगुलर रीडिंग और क्यूरियोसिटी को। मैगजीन्स एक्सपोज लर्नर्स टू डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स सच एज स्टोरीज, पोएम्स एंड इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। देखिए जो मैगजीन्स होती हैं वो क्या एक्सपोज करती है लर्नर की? टू डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स सच एज, जैसे कि स्टोरी, पोएम, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड फंक्शनल रीडिंग, और किस में उनकी हेल्प करता है? अंडरस्टैंड करने में, फंक्शनल रीडिंग में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? पोस्टर्स, पिक्चर्स एंड विजुअल रिसोर्स। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं हम। देखिएगा, पोस्टर्स एंड पिक्चर्स आर इफेक्टिव विजुअल रिसोर्सेज फॉर रीडिंग डेवलपमेंट। देखिए जो पोस्टर पिक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? इफेक्टिव विजुअल रिसोर्स होते हैं किसके लिए? रीडिंग डेवलपमेंट के लिए। दे सपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन बाई लिंकिंग वर्ड्स विथ इमेज। और वो कैसे सपोर्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को? लिंकिंग वर्ड्स विथ इमेज। ठीक है, अब देखिए इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम में विजुअल रिसोर्सेज रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर्स एंड हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड मीनिंग विदाउट ट्रांसलेशन। देखिए जो विजुअल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं? जो लैंग्वेज बैरियर हमारे उसको रिड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं लर्नर को किसको क्या अंडरस्टैंड करने में? मीनिंग उसकी विदाउट ट्रांसलेशन में। ठीक है अब देख लेते हैं 14 पॉइंट का है न्यूज़पेपर्स एंड होर्डिंग्स। इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? न्यूज़पेपर्स एंड होर्डिंग्स प्रोवाइड ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। देखिए जो न्यूज़पेपर और होर्डिंग है वो क्या प्रोवाइड कराता है? ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल कराता है जो हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा होता है। दे एक्सपोज लर्नर्स टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज, और वो लर्नर को किस में एक्सपोज करते हैं? रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में, और हेडलाइंस में, एडवर्टीजमेंट में और नोटिस में। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज़रा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूजिंग न्यूज़पेपर्स हेल्प्स लर्नर्स डेवलप स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स। देखिए जो यूजिंग न्यूज़पेपर मतलब क्या है? न्यूज़पेपर यूज़ करके ये कैसे हेल्प करता है लर्नर को? डेवलप स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल। ठीक है, ये दो स्किलों को ये डेवलप करता है। वाइल जबकि होर्डिंग सपोर्ट फंक्शनल रीडिंग एंड वोकेबलरी डेवलप, जबकि जो होर्डिंग होती है वो क्या करती है? फंक्शनल रीडिंग को डेवलप करती है और वोकेबलरी डेवलपमेंट को। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट समझ लेते हैं क्या कह रहा है। लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस कार्ड्स, इसको समझ लेते हैं। देखिए लेटर, वर्ड, सेंटेंस कार्ड्स आर सिंपल येट पावरफुल रिसोर्सेज फॉर रीडिंग। देखिए ये तीनों जो है ना वो क्या है? कार्ड्स आर सिंपल येट पावरफुल रिसोर्स फॉर रीडिंग रीडिंग डेवलपमेंट पूरा वर्ड है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना तीनों वर्ड क्या? लेटर, वर्ड, सेंटेंस हैं, ये बहुत ही पावरफुल और सिंपल रिसोर्स हैं रीडिंग डेवलपमेंट के लिए। दे अलाउ हैंड्स ऑन इंटरेक्शन विद लैंग्वेज। ये कैसे क्या चीज़ अलाउ करते हैं? हैंड्स ऑन इंटरेक्शन, किससे? भाषा से। दीज कार्ड्स कैन बी यूज फॉर मैचिंग। ये कार्ड कैसे यूज हो सकते हैं? मैचिंग के लिए, स्क्वेसिंग के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एंड रीडिंग गेम्स के लिए। ठीक है, सच एक्टिविटीज़ मेक्स रीडिंग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी। और ऐसी एक्टिविटी रीडिंग को क्या बनाती है? एक्टिव बनाती हैं और पार्टिसिपेटरी बनाती हैं। देखिए आपको कोई भी हमारी और इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से रिलेटेड क्वारी या कोई भी, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं kendigitalseva.com। धन्यवाद। अब देखिए 16 पॉइंट को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है जी। देखिएगा इसको, टेक्स्ट बुक्स एज रीडिंग रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड करिकुलम अलाइंड रीडिंग रिसोर्सेज। हाउएवर जबकि टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी द ओनली रीडिंग मटेरियल यूज इन क्लासरूम। देखिए टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड और करिकुलम अलाइंड रीडिंग रिसोर्स होते हैं, जबकि टेक्स्ट बुक जो होता है ना वो सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल ही नहीं होता है, समझ रहे? उसकी और भी चीज़ें उसमें क्या होती हैं। टीचर्स शुड हेल्प लर्नर्स इंगेज विद टेक्स्ट बुक। देखो टीचर को ना लर्नर को इंगेज कराना चाहिए टेक्स्ट बुक में, कैसे? मीनिंगफुली, बाय यूजिंग प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड कनेक्टिंग कंटेंट विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसको क्या कराना चाहिए? प्री रीडिंग और बाद की रीडिंग
उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, उसे कनेक्ट कराना चाहिए रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे। ठीक है, अब देखिए 17 पॉइंट समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल सपोर्ट एंड इनरिच टेक्स्ट बुक लर्निंग। देखिए जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं और इनरिच करते हैं किसको, टेक्स्ट बुक लर्निंग को, है ना। दीज इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है, वर्क बुक्स, स्टोरी कार्ड्स, वर्कशीट्स एंड ग्रेडेड रीडर्स। ठीक है, ये इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। सच मटेरियल्स cater to diverse learning needs to provide additional practice without pressure। और जो ऐसे मटेरियल्स हैं ना वो क्या करते हैं, लर्निंग नीड्स एंड प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस विदाउट प्रेशर। ये क्या प्रोवाइड कराता है, एडिशनल प्रैक्टिस बिना प्रेशर के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको देखते हैं, जादुई पिटारा एज अ रीडिंग रिसोर्स। ये क्या है टर्म, इसको समझ लेते हैं। जादुई पिटारा प्रोवाइड प्ले बेस्ड एंड एक्सपीरिमेंटल लर्निंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, जो जादुई पिटारा होता है वो एक तरह खेल की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मटेरियल होते हैं जो एक फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी जो शुरुआती स्टेज है उसमें सिखाते हैं। इट इंक्लूड स्टोरी कार्ड्स, पिक्चर बुक्स, गेम्स एंड एक्टिविटी बेस्ड रिसोर्स। ये क्या इंक्लूड करता है, जो स्टोरी कार्ड्स होते हैं, पिक्चर बुक होती हैं, गेम होता है और एक्टिविटी बेस्ड ऑन उस रिसोर्स से। ठीक है, दीज मटेरियल्स इनकरेज जॉयफुल रीडिंग। ये क्या करता है, इनकरेज करता है जॉयफुल रीडिंग को। सपोर्ट रीडिंग रेडीनेस थ्रू प्ले एंड इंटरेक्शन। और कैसे सपोर्ट करता है रीडिंग रेडीनेस को, प्ले और इंटरेक्शन से। ठीक है, अब देखिए 19 पॉइंट समझ लेते हैं। ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। ऑडियो विजुअल प्रोग्राम सपोर्ट रीडिंग डेवलपमेंट बाई कंबाइनिंग साउंड्स। ठीक है, जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं रीडिंग डेवलपमेंट को, बाई कंबाइनिंग साउंड, विजुअल्स एंड टेक्स्ट। और कैसे, टेक्स्ट से। ठीक है, वीडियोज, एनिमेशंस एंड ऑडियो स्टोरीज हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। जो वीडियो एनिमेशंस होते हैं और ऑडियो स्टोरी होती है वो लर्नर को कैसे क्या कराते हैं, अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल। देखिए जो डिजिटल रिसोर्स होते हैं वो क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, बस फिर एंड हो जाएगा ये चैप्टर। फिर हम 6 चैप्टर में मूव कर जाएंगे। रोल ऑफ टीचर्स इन यूजिंग रीडिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझ लेते हैं, है ना। द टीचर प्लेस आ की रोल इन सेलेक्टिंग एंड यूजिंग रीडिंग रिसोर्सेज। देखिए जो टीचर होता है बहुत ही की रोल प्ले करता है किसमें, सिलेक्टिंग और यूजिंग रीडिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज शुड बी एज अप्रोप्रिएटेड, लेवल अप्रोप्रिएटेड एंड कल्चरल रिलीवेंट। ठीक है, एंड कल्चरल, जो रिसोर्स होने चाहिए वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, लेवल अप्रोप्रिएट होने चाहिए और कल्चरल रिलीवेंट होने चाहिए। टीचर्स शुड गाइड learners on how to use resources purposefully and encourage active engagement with text। देखो टीचर को ना कैसे गाइड करना चाहिए लर्नर को, कैसे रिसोर्स को पर्पसफुली यूज करना है और कैसे इंकरेज करना है एक्टिवली विथ टेक्स्ट। सो ये अपना चैप्टर एंड हो गया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से समझ लीजिए इसमें। अब हम 6 चैप्टर में मूव करेंगे। धन्यवाद।